लेकिन उपवास क्या है? उपवास का मतलब होता है कि जब मेरे जीवन में मुझे परमेश्वर की आवाज को सुनना है, जब मुझे गाइडेंस चाहिए प्रभु से, जब मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव करूं, तो हम कैसे परमेश्वर को अनुभव करते अपने जीवन में? अपनी आत्मा के द्वारा। हम एक आत्मा है, हमारे पास एक प्राण है और हम एक शरीर में रहते हैं। जब हमारा शरीर ताकतवर होता है तो हमारी आत्मा परमेश्वर को सुन नहीं पाती है। हालेलुया। हमारी आत्मा कुछ चीजों पर जय प्राप्त नहीं कर पाती है। हालेलुया। और जब हम सब शरीर के खाने का त्याग करके आत्मा का भोजन खाते हैं तो हमारी आत्मा बलवंत होती जाती है। हालेलुया। और जब हमारा आत्मा बलवंत होता है तो हम लोग परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर से मुलाकात करते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। परमेश्वर ही सामर्थ्य है, परमेश्वर में ताकत है। हालेलुया। लेकिन उपवास एक माध्यम है जिससे हम परमेश्वर की स्ट्रैटेजीज को, परमेश्वर की इच्छाओं को हम जान सकते हैं। कई बार जब हमारा शरीर हमारे ऊपर ज्यादा अधिकार रखने लगता है, जब हम ज्यादा शारीरिक हो जाते हैं, मतलब जब आप आत्मा के अनुसार ना चल के शरीर में चलने लगते हैं, मतलब शरीर को जो अच्छा लग रहा वो आप कर रहे हैं। शरीर को घूमना पसंद है तो आप घूमने जा रहे हैं। शरीर को पसंद है कि मुझे मोबाइल चलाना, तो आप मोबाइल चला रहे हैं, बाइबल नहीं पढ़ रहे। हालेलुया। शरीर को पसंद है कि नहीं मैं कुछ और फिल्मी गाने सुनूं और आप आध्यात्मिक गाने नहीं सुन रहे, तो आप किसके जीवन बिता रहे हैं? जीवन शरीर के अनुसार जीवन बिता रहे हैं। हालेलुया। और जब आप देखते हो कि प्रभु इतने समय तक मैं एक शरीर में अपने जीवन को बिता रहा हूं, लेकिन प्रभु मुझे मेरे उद्देश्य में जाना है, मुझे मेरी बुलाहट में जाना है, और फिर आप प्रार्थना करते हो और आपके साथ कुछ नहीं होता, फिर आप 10 जगह भटकते हो। इससे प्रार्थना करा लो, उससे प्रार्थना करा लो, उसकी मीटिंग में चले जाओ। हालेलुया। और परमेश्वर को चिल्लर बना देते हैं। आमीन। परमेश्वर साहब, अच्छा ये प्रभु का दास, अच्छा भैया इस बार भैया ने प्रार्थना करा, उतना काम नहीं हुआ, चलो वो पास्टर के पास चलेंगे। अरे वो पास्टर से भी काम नहीं हुआ, ये पास्टर के पास चलेंगे। दिक्कत पास्टरों में नहीं है, दिक्कत आप में है, क्योंकि आप शरीर के अनुसार चल रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। और आप सोचते कि उसके हाथ रखने से, वहां जाने से कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आमीन। जब आप भूखे और प्यासे रहते हो तो और ज्यादा होता है। हालेलुया। आमीन। तो जब आप शरीर के अनुसार दिन बिताते हो, जब आप थक जाते हो, जब आप एक रूटीन की लाइफ में रहते हो, फिर उसके बाद भी आप परमेश्वर को पुकारते हो, कुछ चीज करते हो, आपके जीवन में नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आपको एक आत्मिक शक्ति चाहिए। हालेलुया। और आत्मिक शक्ति परमेश्वर से प्राप्त होती है जो हमारे अंदर में है। लेकिन जब हम लोग उस समय पर उपवास में जाते हैं, मतलब हम खाने को दूर करते हैं कि प्रभु मैं खाना खाऊंगा तो मेरा शरीर सुस्त होगा, मैं खाना खाऊंगा तो मेरा शरीर बलवंत होगा, मैं खाना खाऊंगा तो मेरा शरीर बलवंत होगा। हालेलुया। मैं खाना खाऊंगा तो परमेश्वर मैं अपनी आत्मा के अनुसार नहीं चल पाऊंगा, मेरे को बार बार ऐसा लगेगा कि मैं अपने कामों करूं। तो आज मैं शरीर को एक अच्छा सबक सिखाता हूं, मैं शरीर को आज अनुशासन सिखाता हूं कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, बल्कि मैं तेरे साथ उपस्थिति में बैठूंगा। इसको कहते हैं उपवास। मतलब उपवास का मतलब ये होता है कि जब आप क्या कर रहे हो, समय परमेश्वर के साथ गुजार रहे हो, परमेश्वर के साथ बैठ रहे हो, और उसके कारण आप खाने का परित्याग कर रहे हो, त्याग रहे हो। इसको कहते हैं उपवास। बहुत से लोगों को मैंने देखा हूं, सब बोलते हैं क्या चल रहा है, लैंड डेज चल रहा, फास्टिंग चल रही, फास्टिंग चल रही। आमीन। आज मेरा फास्ट है, आज मेरा फास्ट है। और कहाँ घूम रहे? मॉल में घूम रहे। आज मेरा फास्ट है, कहाँ जा रहे? इधर जा रहे। आज मेरा फास्ट है, मैं उधर जा रहा, लेकिन प्रभु के साथ तो बैठ ही नहीं रहे। तो वो फास्टिंग नहीं है, वो डाइटिंग है। आमीन। उपवास का मतलब होता है, अगर आप सोच रहे हो कि प्रभु मुझे उपवास रखना है, तो उपवास का मतलब ये होता है कि प्रभु मैं अपने शरीर के अनुसार नहीं चलूंगा, मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा। उपवास का मतलब होता है कि मैं शरीर का भोजन नहीं करूंगा, मैं आत्मा का भोजन करूंगा, और वो है परमेश्वर का वचन। जिस दिन आप उपवास रखते हो तो आप निर्णय लेते हो कि प्रभु आज केवल मैं आत्मा के लिए जीऊंगा। आमीन।